हाय स्कॉर्पियो, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ आप सबके लिए नई रीडिंग लेके। ये जून मंथ की रीडिंग है। लेट्स सी आपका जून मंथ कैसा रहने वाला है, कौन कौन सी ब्लेसिंग्स और गाइडेंस आपको यहाँ से मिलने वाली हैं। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ टेल मी स्कॉर्पियो का कैसा रहने वाला है जून मंथ। ओके, स्कॉर्पियो के लिए जून मंथ के लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे। सो हमारे पास पहला कार्ड जो आया है वो एम्प्रेस। ओके, स्कॉर्पियो प्रेगनेंसी फॉर सम लोग मैं बोले फॉर सम पीपल। ओके, और मैं और बताती हूँ। सन कार्ड भी आ चुका है, यहाँ पे फ्लिप हुआ है, बट यहाँ पे मैं इसे नहीं लेने वाली हूँ अभी। इसे आना होगा तो ये खुद ही आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। वी हैव जजमेंट, Six of Pentacles, Knight of Cups, very nice, and Seven of Pentacles. Okay, Three of Swords. कहीं से भी कोई पर्सन, किसी पर्सन ने आपको हर्ट किया, किसी ने आपको दुख दिया, तो यहाँ पे जजमेंट होने वाला है आपके लिए। और रिलेशनशिप में अगर आपको बिट्रियल मिला है, आपको ऐसा लगा कि आपने जितना प्यार दिया, जितना आपने खुद को इन्वेस्ट किया, उसका रिटर्न आपको बहुत ही नेगेटिव मिला है। ठीक है, आप डिज़र्व करते थे बहुत सारा प्यार, बहुत सारा केयर, बट वो चीज़ आपको नहीं मिली। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ आपके लिए रिटर्न होते हुए नज़र आ रही है। आपके लिए हीलिंग है यहाँ पे। सो हील हो रहे हो आप, अपने ही जो आपका पेन है ना, उसे फाइट नहीं कर रहे हो, उसको फॉरगेट नहीं कर रहे हो, उसको जी रहे हो एंड हील कर रहे हो। हीलिंग की सबसे बड़ी खासियत यही है कि जो आपका ट्रॉमा है उसे आपको जीना पड़ता है। अगर आप उस ट्रॉमा को नहीं जियोगे तो क्या होगा ना कि वो ट्रॉमा आपके लिए आपको दिखेगा नहीं वो, लेकिन आपके अंदर ही अंदर वो आपको कहीं ना कहीं खोखला करता रहेगा। मैं एक के ड्रामा देख रही थी, आप देख सकते हो इसको, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, हेवनली एवर आफ्टर। ठीक है, तो उस ड्रामा को आप देखना। उसमें आपको ना उसके जो लास्ट एपिसोड है बिल्कुल ऐसे चेंज कर देंगे आपका परसेप्शन। मैं यहाँ पे नहीं देने वाली, आपको बताने वाली नहीं हूँ, लेकिन आप उसको देखना। आप उस सीरियल को देखोगे तो ट्रॉमा को अगर आप हैंडल नहीं करते हो तो आपको पता चलेगा उस सीरीज़ में कि एंड एपिसोड्स में, ठीक है, आप जो लास्ट का 1 या 2 एपिसोड है उसमें ऐसे खुलेगा राज, आपको पता चलेगा ओ माय गॉड ऐसा भी होता है क्या। सो अपने ट्रॉमा को जियो, उसको फील करो, उसको महसूस करो और उसको लेट गो करो। यहाँ पे रिलीज़ करने की एनर्जी है जो भी ट्रॉमा है। अगर आप मदर बनना चाहते हो, अगर आप लिटरली चाहते हो आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो माँ की ऊर्जा, ठीक है, तो अगर आपके साथ आप, और ये आपके अंदर हो सकता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ हो, कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ हो कि उनके जो मदर के साथ उनका रिलेशन उतना अच्छा नहीं रहा हो, या फिर आपकी मदर का जो बिहेवियर रहा हो इनिशियल डेज़ में आपके साथ, वो आपको पता चला होगा कि ऐसा बिहेवियर था। ठीक है, और उस वजह से आपका जो खुद का बच्चे के साथ बॉन्ड है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा है, आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो अपने लिए। प्रेगनेंसी होता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो खुद को हील ही नहीं कर पाए, वो ट्रॉमा को अपने अंदर ऐसा बांध के पकड़े हुए हैं कि वो खुद प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, और वो इशू आ कहाँ से रहा है, कहीं ना कहीं फैमिली मेम्बर्स से। ठीक है, कि सामने वाला पर्सन ऐसा था अपने बच्चे के साथ और वो चीज़ आपने देखा, वो रूडनेस आपने देखी और उसको आपने अपने अंदर ऐसे जकड़ के रख लिया। तो आपको क्या करना है, उस एनर्जी को रिलीज़ करना है इस मंथ में। किसी को आपने देखा कि उसकी लाइफ में ब्रेकअप हुआ, ठीक है, आपने इस हद तक उस ब्रेकअप को जी लिया उस पर्सन के साथ कि अब आपके अपने लव लाइफ में आपका भले ही सब कुछ सही चल रहा हो, इक्वल गिव एंड टेक हो, सब कुछ हो, लेकिन फिर भी आपको एक हार्ट ब्रेक देखना पड़ा। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ना कि स्कॉर्पियो, अगर अपने इस सितंबर मंथ में आपको बस अवेयर रहने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ये, मतलब खुद से पूछो आप कि क्या मैं अपना लाइफ जी रही हूँ या फिर मैं दूसरों के लाइफ में जो भी कुछ हुआ है उसे मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ अपने लाइफ में, और लूप की तरह वो चलता आ रहा है। जैसे दूसरे के लाइफ में कुछ हुआ, उनके मदर के साथ इशू है, तो आपके लाइफ में भी आपको दिखेगा कि वो चीज़ है। अब देखो कोई दूसरा पर्सन अगर खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा है तो आप भी धीरे धीरे आपके अंदर ये टेंडेंसी आ जाए, आप माफ़ नहीं कर पाओ। किसी के फादर के साथ अनबन है, किसी के रिलेशनशिप में जो इशू है, आप देखोगे कि आपके रिलेशनशिप में, आपके लाइफ में वो चीज़ नहीं है, बट अचानक से वो चीज़ आने लगी। क्यों? क्योंकि आप सुनते हो और उसको वहीं पे रिलीज़ नहीं करते हो, आप उससे कट नहीं करते हो।
आप क्या करते हो, उसको अपने अंदर लेते हो, फील करते हो और उसको जीना शुरू करते हो कि सामने वाले पर्सन के साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। नहीं, लेट गो करो, शांति। ओके, खुद को शांत करो। यहाँ पे यही चीज़ है आपके लिए कि जजमेंट है आपके लिए, फ्रीडम है आपके लिए। आप किसी रिश्ते से भी फ्रीडम चाहते हो, वो भी चीज़ है आपके लिए। लेकिन क्या है, आप दूसरे पर्सन को देख रहे हो कि हाँ किसी तरह वो झूल झूल के अपने रिश्ते में जी रहा है। सेम चीज़ आपने वैसा ही झूलना पसंद कर लिया है अपनी लाइफ में। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये आपकी एनर्जी नहीं, क्योंकि आप एम्प्रेस हो। पहला ही कार्ड आपके लिए एम्प्रेस का आया है। ओके, तो यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों को कि आपके सर्कल में अब जैसा एनवायरनमेंट है वैसे ही आप बनते चले जा रहे हो। तो आपको ज़रूरी है कि थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रही अपने फ्रेंड्स को छोड़ दो, नहीं, बिल्कुल उनके दुख सुख में उनका साथ दो, बट ज़रूरी है कि उनके दुख को उन तक ही रहने देना, ठीक है। उनके दुख को अपने लाइफ में शामिल नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी आपके लिए। कुछ लोगों के लिए जॉब है, जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। फॉर सम यहाँ पे आपके पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। अगर आप वेट कर रहे हो बहुत दिनों से अपने पर्सन की, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, तो वो पर्सन आपको मैसेज और मेल कर सकते हैं। और क्यों करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने आपका फ़ोटो वीडियो कुछ भी चीज़ देखा है सोशल मीडिया पे, एंड वो अट्रैक्टेड हो गए हैं आपकी तरफ कि यार ये पर्सन कितना अभी भी इतना अच्छा है, इतना इसके अंदर इतना मतलब कॉन्फिडेंस है। क्योंकि वो पर्सन सोच रहा था कि ये पर्सन तो टूट चुका होगा, समवेयर आप ब्रोकन हो। लेकिन अगेन आप वैसा सो नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में कि हंसता खेलता हो अपने दोस्तों के साथ पोस्ट डाल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एंड आपको देखा जा रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल से किसी पर्सन का इंतज़ार था, जॉब का इंतज़ार था, तो या फिर इन्वेस्ट आपने करा था, वहाँ से इन्वेस्टमेंट के रिटर्न का इंतज़ार था। तो वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में इन अ प्रॉफिट वे आ रही है, ठीक है। कुछ लोग के लिए हार्ट ब्रेकिंग भी हो सकता है, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट जितना आपने सोचा हो वैसा ना हुआ हो, ओके। इसलिए आप, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है यहाँ पे, और जस्ट आफ्टर 7 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। ये वेटिंग एनर्जी, जिस चीज़ का इंतज़ार किया उस चीज़ ने आपको और ज़्यादा परेशान किया, ठीक है। लेट्स सी और क्या है आपके लिए यहाँ पे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो हमारे पास कार्ड है ग्रीन तारा माँ का। आस्क अदर इंक्लूडिंग मी टू हेल्प यू इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। यस, हीलिंग और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बोली कि आप कर रहे हो खुद के साथ, कि दूसरों का ट्रॉमा खुद पे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो आप ग्रीन तारा मंत्र का चैंट करना शुरू करो। आप माँ को बोलो कि माँ मुझे हील करने में हेल्प कीजिए, तो माँ आपको हेल्प करेंगी आपकी हीलिंग में। एंड ऑल्सो आप अगर उनसे पूछोगे कि माँ, उनके मंत्र का जाप करोगे, तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक आप इस चीज़ों से खुद को कट डाउन करने में आपको आसानी मिलेगी, ठीक है। पार्टनर, जॉब, एनीथिंग, प्रेगनेंसी, कुछ भी अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हो तो ग्रीन तारा मंत्र का चैंटिंग करो। ग्रीन कलर आपके लिए बहुत ही यहाँ पे मुझे, क्योंकि एथना है यहाँ पे, नहीं यहाँ पे ग्रीन कलर है, आउल की एनर्जी है, इंट्यूटिव एनर्जी है। यू नो व्हाट टू डू, आपको पता है आपको क्या करना है। ट्रस्ट योर इनर विजडम, अपने इनर विजडम पे यकीन कीजिए। एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन विदाउट डिले। तो ये एनर्जी, आपको पता है कि आप दूसरे का मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आपको रीडिंग देख के आपको पता चल रहा होगा कि नहीं सच में मेरे साथ ऐसा है, नहीं, ये कन्फर्मेशन होगा आपके लिए। आपको कहीं ना कहीं पता है कि आप दूसरों के दुख को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेते हो। तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि क्या करना है, आपको अपने ऊपर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, ओके। एप्रोप्रिएट डिसीजन आपको लेना है बिना किसी डिले के, ठीक है। ओके, बहुत सारा कार्ड निकल चुका है, इतना कार्ड मैं नहीं लूँगी। ग्रीन तारा मंत्र का जाप करो और अपने इंट्यूशन को समझो। ऑन टारगेट, फॉलो योर आइडियल लाइफ पाथ। यस, अपने पाथ को फोकस्ड रहो, डिस्ट्रैक्टेड होने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या चाहिए, अपने टारगेट पे अपना ध्यान रखो। सन है यहाँ पे, गोल्डन एनर्जी ऑफ द सन ब्रिंग्स फेम एंड फॉर्चून। यस, आपके लिए फेम और फॉर्चून आ रहा है। सन की एनर्जी को आप मैनिफेस्ट कर दो अपने लाइफ में। फ्लेक्सेशन, ठीक है। पावर सिंबल टू क्रिएट लकी सेरेंडिपिटस इवेंट। यस, तो लकी इवेंट अपनी लाइफ में क्रिएट आप करने वाले हो, ठीक है। लास्टली वी हैव स्टार कार्ड, द सिल्वर एनर्जी ऑफ द स्टार ब्रिंग गुड लक एंड सेरेंडिपिटी। तो यस, आपकी लाइफ में गुड लक तो ऑफकोर्स आ रहा है और उसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इन अ कॉन्टिन्यूअस मैनर। तो गुड लक, हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगी कि अगर आप, इसलिए गुड लक आया यहाँ पे क्योंकि अब आप क्या करोगे ना कि अगर अभी तक आप दूसरों के लाइफ को देख के जी रहे थे, ठीक है, दूसरे के पेन को जिस तरह मैनिफेस्ट कर रहे थे, उसी तरह आप दूसरे की लग्जरी को मैनिफेस्ट करना शुरू करोगे। आपको फील होगा ऐसा कि ये चीज़ भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये दूसरे के पास, जैसा अगर आप कहीं गए, आपने देखा
किसी शोरूम में गए, आपने कुछ देखा, आप उसको मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो कि यार मुझे तो ये चाहिए, और ऑन टारगेट रहो, तो वो सन की एनर्जी आपकी तरफ आएगी। ठीक है, यहाँ पे वास है सीक्रेट एडमायरर, यस आपको यहाँ पे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे है मैसेज का कॉल किसी पर्सन का आने वाला है जो पर्सन आपको पसंद करते हैं। ओके, डॉग है यहाँ पे प्रोटेक्शन फ्रॉम पावरफुल फ्रेंड, तो कोई एक फ्रेंड हो सकते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करें। ओके, माउंटेन मेजर चैलेंजेस टू ओवरकम। नेक्स्ट वी हैव कॉइन्स, मनी विल बी कमिंग टू यू, मैंने पहले ही बोला कि पैसा आ रहा है आपके पास। नेक्स्ट वी हैव जग, लाइटेंड एंड केयर फ्री टाइम, यस आप थोड़ा सा, क्योंकि आप फ्रेंड्स के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो। ठीक है, हॉर्सेस है यहाँ पे, शॉर्ट जर्नी, तो किसी ट्रैवल पे आप जा सकते हो, अगेन किसी ट्रैवल पे आप जाओ और वहाँ पे आप बहुत ही केयर फ्री और अच्छा टाइम स्पेंड करो। ठीक है, एक कार्ड ये उछल रहा था। ठीक है, स्पेयर है यहाँ पे, हार्ट एट ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव, तो ये बहुत मतलब कुछ एक चीज़ जो अब आपके पास नहीं है उसके लिए थोड़ा सा हार्ट है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे भी सेम ही आपके दिल पे किसी ने त्रिशूल ऐसे डाला है। ठीक है, तीर डाला है। ठीक है, तो वो चीज़ है यहाँ पे कि आपको थोड़ा सा, आप किसी पर्सन को पसंद करते थे और जैसे मैंने पहले बताया वो चीज़ आप यहाँ पे फील करोगे। ग्रैप्स टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, ये समय है आपके लिए कि आप बाहर जाओ, थोड़ा सा केयर फ्री टाइम खुद के साथ स्पेंड करो। ठीक है, 2 कार्ड है यहाँ पे, कंगारू, अनसेटल्ड टाइम, नीड टू प्लान अहेड, आपको ज़रूरी है आगे की प्लानिंग करने की। कब तक इस एनर्जी में रहोगे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसने ऐसा किया उसने वैसा किया, नहीं, आपको ज़रूरत है फ्यूचर में प्लान करने की। अनसक्सेसफुल प्लान्स, यस आपके प्लान्स जो आपने पहले बनाया अनसक्सेसफुल, ओह समझ गई मैं, यहाँ पे आपको डाउट क्रिएट हो गया, और डाउट क्रिएट होने का रीज़न ही यही है कि जो प्लान आपने पहले बनाया वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बता दूं कि अब अगर मैंने मैनिफेस्टेशन की जो बात करी थी कि आप दूसरों के जो दुख को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो अगर आपको ज़रूरत है कि वो उसको अनसक्सेसफुल चीज़ों में डालो कि नहीं वो चीज़ मेरे को नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो अपने प्लान्स को आपको सक्सेसफुल बनाना है। ठीक है, बेयर है यहाँ पे, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स। ओके, तो पैसे को लेके थोड़ा सा संभल के यूज़ करें पैसे को। इन्वेस्टमेंट भी अगर आप करना चाहते हो, मैंने ये चीज़ पहले ही बताया कि कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि प्रॉफिट मिलेगा जिसको देख के वो खुश होंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि नहीं वो खुश नहीं होंगे, तो वही चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, चीज़ें जैसे आपने प्लान की वैसी नहीं चलेगी। अगेन यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्टेशन ही है, जैसे किसी पर्सन ने, आपके फ्रेंड ने कोई बिज़नेस शुरू किया एंड आपने भी देखा कि हाँ उसने बिज़नेस शुरू किया, आपने भी शुरू किया एंड उस पर्सन को लॉस हुआ, एंड सेम चीज़ आपकी लाइफ में भी आ रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उससे कट डाउन करना है खुद को। ठीक है, दूसरे जिसकी एनर्जी है उस तक रहने दीजिए, खुद तक उसको आने देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारे लिए है यू आर सेफ, आप सेफ हो। दूसरा सक्सेसफुल, यस आप सक्सेसफुल होंगे। क्वांटम जंप है आपके लिए, फ्रॉग स्प्रेड को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। रेनबोज हैं आपके लिए। ओके, मनी एंड मोर हार्मनी एंड बैलेंस आपके लिए आ रही है। ओके, लेट्स सी इस कार्ड में क्या है, रोमांस, रेनबोज एंड रोमांस, वेरी नाइस। यू आर ब्लेस्ड, आप सेफ भी हो, ब्लेस्ड भी हो। एंड डायमंड, यस अगर आप किसी पर्सन से मिलने वाले हो तो सकता है कि आप उसे डायमंड गिफ्ट करो या फिर आपको मिलने वाला हो। ठीक है, वॉकिंग मेडिटेशन या फिर डायमंड आपके लिए शुभ हो सकता है। ठीक है, वॉकिंग मेडिटेशन करने को आपको बोला जा रहा है। यहाँ पे है प्राइज़, आप जीत सकते हो। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैंने पहला ही मैसेज प्रेगनेंसी का दिया था जो कि है आपके लिए। तो अगर आप सोच रहे थे कि नहीं अगर ऐसा चीज़ मैंने मैनिफेस्ट किया है तो कैसे, तो वो हीलिंग आपकी होगी जून मंथ में, एंड देन आप देखोगे कि प्रेगनेंसी भी है आपके लिए। मेकिंग जेनेटिक चेंजेस, ये वही चेंजेस जो मैंने बात करी है आपसे कि आपको खुद के जीन्स को चेंज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू हील योर सेल्फ एंड मेक योर सेल्फ अबंडेंट। ओके, सो यहाँ पे ये है आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला होगा। मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।